आ रहा है, देखना बेटा, देख रहा आ रहा है क्या? चलो स्टार्ट हो गई, चल रही है, चल रही नहीं चल रही? आवाज़ आ रही है? पीछे आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? ऐसे ही पढ़ाऊँ ब्रांच के? सही है? थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, और आगे जाओ, कंफर्टेबल है। चलो अंजलि, कल्पना कहाँ गई? घर पे क्या कर रही है? पढ़ो छोड़ दी माने? चलिए आ जाइए, आ जाइए। तो पहला टॉपिक कैलकुलेशन ट्रिक्स। कंटेंट लिखो इसके अंदर। नंबर 1 सबसे पहले पढ़ेंगे आप टेबल। टेबल बोले तो पहाड़ा। कितने तक पहाड़े याद होने चाहिए आपको? टिल 20 याद होना चाहिए, 21 का याद होना चाहिए, एक आपको पहाड़ा 25 का भी याद होना चाहिए। ठीक है ना? क्या? कौन बोला? दूसरा, टेबल के साथ आपको फिर क्या याद होना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? कितने तक याद होना चाहिए? टिल 30 याद होना चाहिए आपको, और एक 35 का याद होना चाहिए ना, 35 का याद होना चाहिए। और नंबर 3 यानी मिनिमम, कम से कम आपको इतना करना है। ठीक है? उसके बाद में आपको क्या याद होना चाहिए? क्यूब यानी घन याद होना चाहिए। कितने तक? टिल कम से कम 11 तक याद होना चाहिए। ठीक है? इतना, कम से कम इतना याद होना चाहिए मिनिमम। क्यूब, और क्यूब के बाद है आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी क्या है? ये गुणा, यानी जल्दी गुणा कैसे करेंगे इसको सीखेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आगे आता है स्क्वायर। जल्दी वर्ग कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट जल्दी क्यूब कैसे निकालेंगे? उसके बाद में स्क्वायर रूट यानी क्या? वर्गमूल कैसे निकालेंगे? उसके बाद में क्यूब रूट, घनमूल कैसे निकालेंगे? और एक आपको याद होना चाहिए परसेंटेज वैल्यूज़, और एक है आपके पास में यूनिट डिजिट एंड डिजिट सम चेक मेथड। यानी ये 10 एंटिटी को आपको क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। ठीक है? पॉइंट नंबर 1 से लेकर 10 तक ये सारे के सारे किस प्रकार से टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है? फिर स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज वैल्यूज़, यूनिट डिजिट, ये भाई साहब ये टूल्स हैं जो कि आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जल्दी नोट डाउन करें सारा सिलेबस पहले चैप्टर का।
हो गया। नंबर 1 सबसे पहले चलेंगे टेबल, पहाड़े कैसे याद करेंगे, है ना। मिटा दूं से, सबसे पहले टेबल कैसे याद करनी है आपको वो मैं बताऊंगा। अच्छा बताइए, 2 से लेकर 10 तक किसी को कोई दिक्कत टेबल में? 11 के पहाड़े में कोई दिक्कत आती है? 12 के पहाड़े में? 12 पंजे 60 तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? 12 छिक्की, 12 सत्ते, 12 अट्ठे, 12 नम्मा, इसी में दिक्कत आती है। अगर आती भी है तो वैसे 12 के पहाड़े में दिक्कत नहीं आती है ना। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे करना है आपको। ऐसे ही 13 का पहाड़ा, 13 पंजे तक दिक्कत नहीं है। 13 छिक्की, 13 सत्ते, 13 अट्ठे, 13। घर पे जाना आप, 2 के पहाड़े के बाद बोलना स्टार्ट करना मन ही मन में, ठीक है। और जिस पहाड़े पर अटक जाओ या जो गलत हो, इसका मतलब समझ लेना कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव नहीं है, गलती होगी। तो आप बोलते चलिए मन ही मन में कि 12 छिक्की 72, 12 छिक्की 78 बोल गए, गलती से आपने देखा ये तो मैंने गलत बोल दिया। इसका मतलब ये है कि 12 छिक्की 72 ये पहाड़ा आपके दिमाग में सेव नहीं है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में सेव होगा तो 2 और 2 नींद में बोलोगे कितने? 4। भले नींद आ रही है, 2 और 2 कितने होते हैं? आप नहीं जगे लेकिन आपका दिमाग जगा हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये पहाड़े आपको इस प्रकार याद होना चाहिए कि कोई नींद में भी बोल दे तो भी आप बता दें। और पहाड़े आपको याद कैसे होनी चाहिए? टेबल कटेमा, कैसे? कटेमा पहाड़े बीच बीच में से, कै पंजे 45, कै नम्मा 72, ऐसे खेल होना चाहिए। जब आपको इस प्रकार से पता होंगे ना तब आपकी कैलकुलेशन क्या होगी? इम्प्रूव होगी। तो उसको इम्प्रूव करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या लिखें? 12 छिक्की 72, इस प्रकार से आप शुरू करें। जैसे कि कोई भी पहाड़ा पकड़ें आप लोग, ठीक है, और उसको अब 12 छिक्की, उसके बाद में 12 सत्ते 84। अब आपने क्या पकड़ लिया? दिक्कत 15 तक कोई दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है 16 के बाद। 16 छिक्की, 16 सत्ते, 16 अट्ठे, ठीक है। तो 16 छिक्की, 16 सत्ते, 16 अट्ठे, 16 नम्मा, यानी ये जो पहाड़े हैं ना, जो आपको, अब किसी बच्चे को हो सकता है कि 16 नम्मा 144 बहुत ज़्यादा याद रहता हो और किसी को इसी में दिक्कत होती हो। ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल बच्चे पर। ये आप खुद चेक करेंगे कि मुझे जब मैंने अपना स्मरण शक्ति है ना, अब मैंने अपने मन ही मन में जब इसको दोहराया तो कौन सा पहाड़ा मुझे याद नहीं था। और आप क्या कर लेंगे? उसे इस प्रकार से लिख लेंगे कि 16 छिक्की कितना होता है? 96 होता है। और इनको अपने पहले पेज, अब हेडिंग बनाइए ना अपने टेबल, तो उन्हीं को आप क्या करेंगे? पहले ये रफ कॉपी में एक्सरसाइज करनी है, फिर जो आपको दिक्कत देता है ऐसे कुल मिलाकर 2 से लेकर 20 तक में गिनती के ऐसे 10 होंगे जो आपको दिक्कत करते होंगे, वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं और हाईलाइटर से क्या कर देना? हाईलाइट। अब आपको क्या करना है? आप एक चार्ट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? एक, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़, एक चार्ट लेकर आएंगे आप लोग। और उस चार्ट पर ये 10 हैं, 12 हैं, क्या ऐसे गुणा, जैसे कि 16 का नम्मा याद नहीं है आपको, ठीक है, 17 का 17 याद नहीं है आपको, 17 का 7, तो चार्ट जो आप बनाओगे तो उसमें क्या लिखोगे? बड़ा बड़ा 16 गुणा 9, 17 गुणा 7, ये आपके दिमाग में से नहीं है। इस प्रकार से आपको चार्ट में ये बड़ा बड़ा लिखना है। और जहाँ पढ़ते हो, जो आप बेड पे सोते हो, चारपाई पे सोते हो, उसके सामने जो दीवार है उस दीवार पे आप चिपका देंगे इसे। आप जब भी खाना खाएंगे, जब भी आप लेटेंगे, जब भी होगा, तो आपको क्या देखना चाहिए? 16 नम्मा 144, ठीक है। एक तो ये काम आपको करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये छोटी छोटी बातें जो है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा काम क्या करना है आपको? अब से लेकर एग्ज़ाम तक पूरे 60 दिन हैं आपके पास में।
और 60 दिन में आपको करना क्या है, डेली आप आधा घंटा कैलकुलेशन के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? कैलकुलेशन, डेली आधा घंटा कैलकुलेशन। और उसमें क्या करेंगे, जैसे कि टेबल की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको क्या ले लेना है, जैसे कि आपको 36, 37, 38, 90 में दिक्कत आता है, तो क्या करें आप 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, ठीक है, 9, 8, 7 गुणा में किसका पढ़ा याद नहीं है तो 16 का गुणा कर दो। 16 7 16 8 16 9 16 5 16 26 16 26 16 7 16 8 16 9 16 9, पागल हो जाना है तुम्हें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब भूल के भी 16 को तो नहीं बोले, एक दिन क्या ले लिया, 16 ले लिया। एक पढ़ा याद होगा 16 का, उसके बाद अगले दिन किसका नंबर आ गया, 17 का, तो 17 ले लिया आपने। अब अगले दिन क्या करना है, मिक्स करके लो 17 का और 16 का दोनों का। ऐसा क्या करना है, टेबल में अगर पहाड़े में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये पेपर में ऐसा नहीं चाहिए 16 नंबर कितने हुए, अगर आपका पेन रुका 16 नंबर कितने हुए, पेपर में आपको रीचेक नहीं करना। आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके हाथ पर, आपकी ज़बान पर, कि जो निकला अटल सत्य था। एक बार में जब आप गुणा कर रहे होंगे ना इस तरीके से करके, 9 में गुणा चल रहा होगा 16, यहाँ 7 रखा होगा, 16 में 144 14, ऐसे स्पीड चलेगी वहाँ पे, और तुम 16 नम्मा में ही सोचते रह गए कि 44 कैसे, कौन सा 4, तो भाई साहब फिर तो मामला ही बेकार है। अब वहाँ पर जब कैलकुलेशन आ जाएगा 8, ठीक है, 7, 9, 6 ऐसे करके 16 का गुणा हो रहा होगा, और आप लोग तो इसी में घूम जाओगे, सोचोगे कि भाई साहब क्या होगा, तो गड़बड़ है। यानी आपको बिल्कुल ऐसे सोच के चलना है कि अगर कोई गलती होगी तो होगी। कभी कभी पेपर में 1-2 क्वेश्चन पक्के गलत हो जाते हैं कि 5 लिखना चाह रहा था लेकिन लिख गया क्या 8, दिमाग सोच 5 ही रहा है इसको, लेकिन हाथ ने क्या लिख दिया 8। समझे? समझे? कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस पहाड़ों की इतनी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट तो आपका कैलकुलेशन सामने लिख देगा, लेकिन गुणा भाग में ही समय लगा दोगे तो बेकार। वो गुणा भाग कैसे होने चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी होने चाहिए। तो उसके लिए पहला क्या है, पहाड़े। तो पहाड़ों में कैसे याद करना मैंने बता दिया आपको। ये काम आपको करना है, जो करेगा तो उसको फ़ायदा पता लगेगा। ठीक है, ये काम करिए आप। सेल्फ असेसमेंट हर बच्चे को अपना अलग अलग करना है भैया, किसी दूसरे के लिए, अपने लिए करना है कि मुझे कौन सा पहाड़ा दिक्कत करता है। क्लियर है, ऐसा काम करना है। तो ये तो क्या हो गई आपकी टेबल। तो टेबल को करने का ये तरीका है। क्लियर है? चलो, आपको लग रहा होगा कि मैंने नहीं किया, देखो मैंने किया है, आपसे ज़्यादा किया है। जो मैं अच्छा पढ़ाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा पढ़ाना आता है, मैं अच्छा इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं अच्छा पढ़ता हूँ और मेहनत भी करता हूँ, तभी, है ना। तो इसीलिए चीज़ें अच्छी जाती हैं। तो आप लोग भी प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या है ज़रा बताइए हमें। स्क्वायर क्या है, वर्ग। यानी सेकंड पे चलते हैं हम लोग, हमें पढ़ने स्क्वायर्स। तो स्क्वायर निकालते कहते हैं, ये तो बाद में हम थोड़ा सा सीखेंगे, लेकिन हमें याद कितने रहने चाहिए ना, कुछ हमें याद भी रहने चाहिए। तो याद कितने तक रहने चाहिए, 30 तक। तो स्क्वायर आप मेरे साथ लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, एक 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए आपको कितने याद हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 चक्का 36, 7 7 49, 8 8 9 81, 10 का 100, 121, 144, 169, 196 और 200। क्लियर? 15 तक किसी को दिक्कत, जल्दी से नोट कर लो, कॉपी में रहने चाहिए आपके ये पहले पेज पर, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। 15 के बाद आगे करते हैं, जल्दी से नोट करो इसे, नोट कर लो भाई साहब, बैठो मत।
वीडियो चल रही है? चलें? 15 के बाद किसका नंबर है? 15 के बाद 16। 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। बताइए 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 18 का कितना होता है? 324। 19 का कितना होता है? 361। 20 का कितना होता है? 400। 21 का कितना होता है? 22 का कितना होता है? 23 का कितना होता है? 24 का कितना होता है? और 25 का कितना होता है? और 26 का कितना होता है? देखो यहाँ 576 होता है, 100 बढ़ाकर कितना होता है? 600। चलिए 26 तक लिखिए, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नोट करिए इसको। चलें? मिटा दूं? चलें? चलिए 26 हो गया। अब बारी किसकी है? बारी किसकी है? 27 का स्क्वायर है ना, एक 28 का स्क्वायर, एक 29 का स्क्वायर, एक 30 का स्क्वायर और एक 35 का स्क्वायर, है ना। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। 29 का कितना होता है? 30 का कितना होता है? यानी देख रहे हैं आप, यहाँ हल्की हल्की सी नब्ज, मतलब कभी कैलकुलेशन यहाँ तक पहुँचे ही नहीं इतने हम, यानी नब्ज यहीं पे स्लो हो गई। 2 में 2 तो नहीं, 4, 3 थिया 9, अब 29 याद ही नहीं है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इनको बार बार अपने हाथ से, अब ये स्क्वायर, अब 2 का 3 का याद है आपको, सारे के सारे स्क्वायर का एक अलग से चार्ट बनाना है, वो अलग चिपकाना है, स्क्वायर का, क्यूब का अलग चिपकाना है, आप समझे। ये आपका रूम ऐसा रंगा हुआ होना चाहिए कि आप ऐसा लगे कि भाई साहब बाहर का कोई आदमी आए तो कोई क्या CID या कोई कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐसा कोई आदमी काम कर रहा है क्या भाई तू? आपने देखा है ना, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले लगा लेते हैं ना प्रॉपर तरीके से, कौन सा आतंकवादी है, कहाँ है, किस तरीके से। आपके रूम पे जो खड़े खड़े हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपको क्रम किसी का याद करना है, तो खड़े खड़े जब भी है पढ़ते 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 पढ़ते, तो लोग आजकल जो लाइब्रेरियों में पढ़ाई करते हैं ना, लाइब्रेरियों में कोई पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई अगर आपको करनी है तो आप 45 मिनट से आप ज़्यादा जो है, आप 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते, और पढ़ते हैं तो गलत है। 45 और 10-15 का क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए। 45 मिनट कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए और 15 मिनट क्या करेंगे आप लोग? आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, समझे। लंबी पढ़ाई कभी नहीं है। अब आपको बीच बीच में खाना भी खाना होता है भाई साहब। अब एक ही जगह पर इतने सारे लोग बैठे हैं, कंजेस्टेड है, उसी के अंदर स्वेटिंग भी है, पता नहीं क्या है, वो लोग AC उसी के अंदर सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। प्लस में लोग एक किताब से पढ़ कैसे लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता भाई। पढ़ने के लिए अगर मैथ पढ़ रहे हो तो ये 8 घंटे मैथ थोड़ी पढ़ लोगे। मैथ को निकाला तो मैथ के लिए अगर नोट्स चाहिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो नोट्स में रिकमेंड करोगे नहीं करोगे? यार नोट्स कहाँ है, उसमें ये क्वेश्चन कैसे हुआ। प्लस में अगर मॉक टेस्ट लगा लो तो मॉक टेस्ट का कुछ होना चाहिए हाथ में, एक रफ कॉपी भी होगी, एक किताब भी होगी। अब मैं से थक गए तो GS भी पढ़ेंगे, GS में एक नोट्स होंगे, एक किताब भी होगी, एक ऑब्जेक्टिव भी होगी। पता लगा किताब ऐसा हो गया पूरा गांव से पूरा भर के ला रहे हैं, भीम भैया की तरह है ना, दही और वो मठा, होता ही नहीं होता है। तो आपको क्या है कि प्रॉपर तरीके से आप एक रूम के अंदर कहीं भी अपने, अभी सर्दियाँ हैं, सर्दी में कोई टेंशन नहीं है, तो आपको मन कर रहा है थोड़ा सा थक गए तो आप हल्के से लेट जाइए, लेट कर फिर थोड़ा सा टहलिए,
अब खाना खा लिया है तो फिर क्या टहलना है आपको, टहलते 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 पढ़ना है आपको। अब ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, आपके दीवार पे क्यूब लिखे हैं, ठीक है, आपको क्यूब ही समझ में आ रहा है कि अच्छा इसका क्यूब ये है। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है ना, अभी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहाँ ट्रिक्स पढ़ेंगे कि क्या कौन सा राज्य किससे बड़ा है ना, किसकी सीमा किससे लगती है, उन ट्रिक्स को बड़ा बड़ा लिख लीजिए जिससे कि वो आपको नज़र आती रहे, दिखता रहे दिखता रहे दिखता रहे, है ना। जैसे बचपन में आप लोग पढ़ते थे ईंट पर नाच, पढ़ते थे हैं, किसने किसकी, हाँ किसने किसकी डिस्कवरी की है, ईंट पर नाच, तो आज तक नहीं भूले उसे। तो अगर आपको परीक्षा निकालना है तो कुछ इस प्रकार का ट्रिक भी, जुगाड़ भी हमें याद करना होता है, समझे समझे। अब मान के चलिए सारी क्रांतियाँ आपको याद करनी है, सारे युद्ध याद करने इतिहास में, तो पूरे इतिहास के नोट्स में से घूम जाओ एक बार और सारे के सारे जितने महत्वपूर्ण जितने भी युद्ध हैं उनको एक चार्ट पे लिख लो, चिपका दो उनको भाई साहब, खड़े 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 आंख बंद करके देख मैं इसको रिवीजन मार रहा हूँ, ऐसे करके ना, ऐसे करके इसका ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ये याद करने का तरीका है। आपको थोड़ा 2 महीने के लिए पागल बनना पड़ेगा भाई साहब, एक कमरे में बंद होना पड़ेगा, क्लासेस के बाद में टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, सवेरे जग के उसको याद करो दे, इसके बाद वो आया था, उसके बाद वो आया था, है ना, वो वहाँ होता है, उस पर्वत के नीचे ये होता है। अपने आप से बात करो, पढ़ाओ किसी को अपने मन में, है ना, खड़े खड़े चिल्लाओ, ऐसे कैसे करके, समझ रहे। मेरा पढ़ने का तरीका, मैं शुरू से ही जब मैं अपना तैयारी करता था तो मैं शुरू से ही चिल्ला चिल्ला कर ही मेरा पढ़ना था। अभी मैंने क्या किया कि इतना सारा पढ़ा, लिख लिख के मैंने उसको याद किया, उसकी वेन डायग्राम्स बनाए, उसको जॉइंट किया, शॉर्ट करने के बाद में जब मेरा एग्ज़ाम होता था तो कुछ नहीं कि सब लोग बाहर निकल जाओ, एक कमरे में अपने आप को बंद किया और बस शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्टार्ट हो गया कि ठीक है चल पहला टॉपिक यहाँ से ये, यहाँ से, इसके बाद ये, यहाँ से गए, ठीक 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 ठीक, इसके बाद ये। इस तरीके से आपको मैपिंग बनानी होती है। एक बार में आप घूम जाएंगे प्रॉपर तरीके से। बहुत मतलब मेहनत का काम होता है लेकिन ज़बरदस्त होता है। आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा पेपर आप ही ने सेट किया था क्या, समझे। ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बाकी का मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा करना पड़ेगा, आपको दीवारों पे लगाना है। ये ऐसा नहीं होता कि कोई को बहुत पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज़ दिखती है तो वो समझ में भी आती है। आपकी कॉपी में आज स्क्वायर दब जाएंगे किसी पेज में, फिर इनको पता नहीं कब खुलेंगे बेचारे। अब इनको दबाना नहीं है, क्या है, लगा देना है, एक चार्ट पे लगा देना है। 10-20 रुपये के चार्ट खरीदने हैं, उस पर क्या करना है, लगा देना है। जो इम्पोर्टेंट, अब आपने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, अब ज्योग्राफी पढ़ा तो जैसे कि चोटियाँ, तो आपने जितनी भी चोटी पढ़ी हैं तो चोटी, घाटियाँ पढ़ी तो घाटियों की एक लिस्ट बना लो, समझे। इस प्रकार के एक ही चार्ट पर घाटी, ये सब पर्वत, ये सब आ गया। आप खड़े खड़े जब भी इनको सब चीज़ों को करो फ्री टाइम के अंदर, जब आपको करना है तो आपका जो फ्री टाइम होगा ना वो भी यूज में आएगा, समझ रहे हैं। और फिर आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से वो आपने बिल्कुल ना डिपिक्ट किए हुए हैं। तो ये अच्छे लोग करते हैं, समझे। अब 35 का स्क्वायर कितना होता है बताइए भाई साहब, 1225 होता है। तो मैं आपको समझा सकता हूँ केवल, तो यहाँ पर 35 तक के स्क्वायर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नहीं सॉरी, 35 तक के स्क्वायर हमें याद होना चाहिए और क्या एक 35 का स्क्वायर याद होना चाहिए। लेकिन 35 की तो स्पेशल ट्रिक भी होती है, वहाँ से भी हम पढ़ लेंगे, ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम आपको भाई साहब 30 तक का क्या वर्ग याद होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए। किस पर, टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। आगे चलें क्यूब्स की ओर, नोट कर लीजिए इसे। अब हेडिंग बनाएंगे क्यूब, घन। क्यूब्स, एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। कम से कम इतना, है ना, ज़्यादा ना कर सको तो इतना तो आपको मिनिमम याद होना चाहिए, कम से कम याद होना चाहिए। अच्छा, 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 6 का क्यूब कितना होता है भाई साहब, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, है ना। जब कभी भी आपको 216 दिखे तो आपको 216 नहीं, आपको दिखना चाहिए कैलकुलेशन में कि 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। 343 आएगा तो आपको देखना चाहिए कि 7 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। 8 का कितना हो जाएगा,
512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 11 का क्यूब कितना होता है? देखिए ये कम से कम इतने क्यूब आपको याद रहना चाहिए जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या क्या पहाड़े याद हो गए आपको? टेबल, बच्चों वाली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपने वर्ग याद कर लिए, स्क्वायर याद कर लिए, और क्या याद कर लिया आपने? क्यूब। अब देखिए जोड़ और घटाव तो आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? जोड़ घटा आता है नहीं आता है? जैसे कि मान के चलिए ये आपका यहाँ लिखा हुआ है 68 और 72, ये आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? 8 और 2 10, 6 और 6 12 और 13 और 1 14। देखो इसको दुनिया जैसे ही जोड़ेगी, तुम क्या जोड़ोगे? दुनिया ऐसे ही जोड़ेगी, लेकिन आपको कोशिश करना है कि मेंटली इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है मेंटली? जैसे कि आपके पास में ये 68 दिया है और आप देख रहे हो कि आपको 72 जोड़ना है, तो जोड़ना ऐसे सीखिए, इस 68 को पूरा करो। 68 70 होना चाहता है, ये 2 मांगेगा, किससे मांगेगा? इससे। तो 68 और 2 कितने हो गए? 70। अब ये भी 70 और ये भी 70, 70 70 100। तो ये मेंटली कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ? तो आप दिमाग से चीज़ों को जोड़ें जितना हो सके, जब नहीं जुड़ती तब जाकर पेन चलाएं। समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से जोड़ घटाव में ऐसा कोई इशू नहीं रहता, इसको बच्चा कर लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना गुणा के मैथ नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, गुणा। चलिए